सही है कि जहां मनुष्य है वहां घपलेबाजी होगी, तो दूध का धुला कोई नहीं है। धर्म के नाम पर यदि संत पाखंड करते हैं तो विज्ञान के नाम पर वैज्ञानिक भी पाखंड कर सकते हैं। तो पाखंडी केवल संत नहीं हो सकते हैं। जैसे हम कहते हैं रियल संत अलग होते हैं, पाखंडी संत अलग होते हैं, वैसे ही रियल वैज्ञानिक भी हो सकते हैं और पाखंडी वैज्ञानिक भी हो सकते हैं। तो जैसे धर्म के नाम पर पाखंड होता है, वैसे ही विज्ञान के नाम पर भी खूब पाखंड होता है। और इसके हमारे पास ढेरों उदाहरण है। बहुत सारी फॉर्जरीज हुई है, टेक्नोलॉजी में हुई है, बायोलॉजी में हुई है। लेकिन मैं अर्पित जी की इस बात से सहमत नहीं हूँ कि ये रिलीजियस लोगों द्वारा होता है। रिलीजियस लोगों द्वारा तो होता ही होगा, बहुत जगह पर होता है। जैसे फ्लैट अर्थ सोसाइटी है तो वो ऐसे कांड करती रहती है, लेकिन एथिस्ट लोगों द्वारा भी ये बहुत होता है। मैं अभी उस की सत्यता पे चर्चा नहीं करूंगा, पर थियरी ऑफ एवोल्यूशन जो कि एक रिलीजियस प्रोपोजिशन नहीं है, एथिस्टिक व्यू ऑफ पॉइंट से है, उसे प्रूव करने के लिए ढेरों फॉर्जरी हुई है। जैसे द पिल्ट डाउन में एथिस्टिक नहीं है, साइंटिफिक थ्योरी है। उसको एथिस्टिक आप कैसे कह सकते हैं? रिलीजियस नहीं है ना, मतलब रिलीजियस लोगों द्वारा प्रमोट साइंटिफिक रिलीजियस लोग उसका विरोध करते हैं। साइंटिफिक थ्योरी रिलीजियस लोग उसका विरोध करते हैं, क्योंकि अगर आप एथिस्ट भी बोलेंगे तो नास्तिक का अर्थ वही है। काफी लोग मिल जाएंगे हर धर्म में जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को नहीं तो मानते। ऐसा नहीं है कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के नाम पर अगर कोई घपला हुआ है तो आप ये कह देंगे कि ये रिलीजियस लोगों ने किया है। मैंने वहां से अलग करने के लिए कहा कि रिलीजियस लोग तो इसके अगेंस्ट में रहते हैं। तो थियरी ऑफ एवोल्यूशन को प्रूव करने के लिए जो भी फॉर्जरीज हुई है, जैसे द पिल्ट डाउन मैन है, ओटा बेंगा है, बहुत सारी फॉर्जरीज हुई है, बहुत सारे फेक एविडेंस दिखाए गए हैं जहाँ पे प्लास्टिक के फॉसिल्स बना करके उसे गोंद से चिपका करके म्यूजियम में रख दिया गया और 40-40 साल बाद पता चला कि ये फर्जी थे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर उसकी कोई रिलीजियस बैकिंग नहीं है तो उसे प्रूव करने के लिए घपला करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, होता क्या है कि शुरुआत में कोई भी जब थ्योरी होती है, शुरू में क्या होता है कि हमारे पास उतनी नॉलेज नहीं होती और उस चीज़ का कुछ लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि जब शुरुआत है किसी आइडिया की, एकदम जन्म लिया है उस आइडिया ने, और हमारे पास एविडेंस के नाम पर बहुत थोड़ी सी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर बहुत संभावना है कि कोई उसमें फोर्जरी कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे कोई थ्योरी पुरानी होती है, उसमें फिर हमें अलग अलग ब्रांचेस से एविडेंस मिलने शुरू हो जाते हैं। हमें पैलियोंटोलॉजी से तो मिलते ही मिलते हैं, उसके साथ जेनेटिक्स से मिलने लगते हैं, इवन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से जब एविडेंसेस मिलने लगते हैं, तो फिर उस चीज़ को नकारना संभव होता है और उसमें फोर्जरी करना भी इम्पॉसिबल होता चला जाता है। जहाँ तक बात है कि जो ऐसे फॉसिल्स हैं जिनको कि फोर्जरी माना जाता है, और जैसे कि पिल डाउन मैन है, तो वो शुरुआती दौर की बात है। उस समय में किसी ने कोई घपला कर सकता है। और जहाँ तक ओटा बेंगा की वाली बात है, ओटा बेंगा वाली बात भी लोग बहुत उठाते हैं और कहते हैं कि भाई ये इसको इस तरह से पेश करते हैं जैसे कोई साइंटिस्ट जो थे वो उस ओटा बेंगा को एज ए ह्यूमन एवोल्यूशन की चेन की तरह ये दोनों चीजें बता दीजिए दर्शकों को, क्या है ओटा बेंगा, क्या है ओटा बेंगा? हाँ, बता दें। ओटा बेंगा मतलब एक मनुष्य को ह्यूमन जू में रखा गया था ये कह करके कि मिसिंग लिंक का एविडेंस मिल गया है। तो वो भी था साइंटिफिक कम्युनिटी की ओर से ही, क्योंकि उस जमाने में मिसिंग लिंक भी एक एज ए साइंटिफिक अजम्पशन ही प्रमोट किया जाता था। वो साइंटिफिक कम्युनिटी की तरफ से नहीं था। एक्चुअल में एक फेयर थी, जिसमें फेयर में एक ह्यूमन जू करके एक जू चलता था, तो उसमें उसको पहले रखा गया था। और उसको शुरू में तो उसको एज अ मतलब, क्योंकि ह्यूमन जू पहले चला, उस समय चला करते थे अमेरिका के अंदर, जहाँ से अलग अलग जगह के लोगों को लाके वो दिखाते थे कि भाई किस तरह के लोग होते हैं, और वो उनको लोग वाग देखा करते थे। तो उस समय पर ये प्रैक्टिस वहाँ चलती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक बंदा था, उसने उसको, नाम मैं उसका एग्जैक्टली भूल रहा हूँ, उसने उसको वहाँ से खरीद लिया उसको, क्योंकि गुलाम को खरीदा जा सकता था, तो उस समय उसने वहाँ से खरीद लिया। और उसके बाद उसने एक जू बनाया, उस जू के अंदर उसने उसको चिंपैंजी के साथ रखा। और वो जो बंदा था वो एक व्यापारी था, उसका साइंस से कोई संबंध नहीं। साइंस ने कभी नहीं कहा कि इसको इस तरह से हम शो करें पब्लिक के सामने ताकि हमारी बात प्रूफ हो जाए। नहीं, पर एज ए मिसिंग लिंक के एविडेंस के तौर पर ओटा बेंगा को बहुत सारे साइंटिस्ट ने रखा था कि ओटा बेंगा एक मिसिंग लिंक का एविडेंस है। नहीं नहीं, अब आप ये कह सकते हैं कि शायद उन्हें पता नहीं होगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने जहाँ तक पढ़ा है, जो बंदा था जिसने उसको एज ए जू में इस तरह से रखा हुआ था, वो उसका साइंस से कुछ लेना देना। और ये दूसरा क्या है, पिल्ट डाउन? पिल्ट डाउन मैन तो दो एवोल्यूशनिस्ट थे, आर्थर स्मिथ और चार्ल्स डॉसन। उन्होंने We all know that job interviews can be scary.